इस खबर में हम यह बताएंगे कि पलामू लोकसभा क्षेत्र में इस बार कौन चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस खबर के विषय में अंत में कमेंट करें। खबर अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। बीते 13 मई को देश भर के कई राज्यों समेत झारखंड में 2024 के लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें झारखंड के 4 लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हुआ। आज हम बात करेंगे झारखंड के पलामू संसदीय क्षेत्र को लेकर। इस खबर में हम बात करेंगे, वही बात करूंगा जो आपके मन में है। कहीं न कहीं आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि पलामू, खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम 4 लोकसभा सीट पर झारखंड में मतदान संपन्न हुआ। इन 4 लोकसभा सीट में से आखिर चुनाव कौन जीतेंगे। हालांकि इसका परिणाम तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन आपके मन में कहीं न कहीं ये प्रश्न चिन्ह जो है कि कहीं न कहीं उठने लगा है कि आखिर चुनाव कौन जीतेंगे। इस खबर में हम यह बताएंगे आज सिर्फ पलामू लोकसभा क्षेत्र को लेकर कि पलामू लोकसभा क्षेत्र में इस बार कौन चुनाव जीतेंगे। तो आइए हम बात करते हैं पलामू संसदीय क्षेत्र को लेकर। पलामू संसदीय क्षेत्र में वहाँ वर्ष 2019 में भाजपा की ओर से बीडी राम यानी कि विष्णु दयाल राम ने चुनाव जीते और सांसद बने। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें फिर से प्रत्याशी घोषित किया और चुनाव मैदान में उतरे। बाकायदा चुनाव भी संपन्न हो गया, मतदान वहाँ संपन्न हो गया। 2024, 2019 इससे पीछे और जाते हैं 2014 में, तो 2014 में भी विष्णु दयाल राम चुनाव जीतकर सांसद बने। अब हम बात करते हैं विष्णु दयाल राम वहाँ से चुनाव 2014 में भी जीते और 2019 में भी जीते। हम बात करेंगे कि 2014 में उन्होंने कितने वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की थी और 2019 में भी कितने मार्जिन से जीत हासिल की थी और सेकेंड पोजीशन में कौन पार्टी थी। तो सेकेंड पोजीशन की अगर हम बात करें 2014 की और 2019 की, तो 2014 में भी आरजेडी सेकेंड पोजीशन में था और 2019 में भी आरजेडी सेकेंड पोजीशन में था। इस बार भी इंडिया अलायंस की ओर से आरजेडी से ममता भुइया को वहाँ टिकट दिया गया और चुनाव मैदान में उतारा गया। यानी 2014 में भी वहाँ से आरजेडी चुनाव लड़े, 2019 में भी चुनाव लड़े, लेकिन जीत हासिल नहीं हो सकी, सेकेंड पोजीशन में रहे। और कितने मतों से सेकेंड पोजीशन में रहे आगे हम बात करेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस ने फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राजद के कोटे में उस सीट को दिया और उस सीट से ममता भुइया को प्रत्याशी बनाया गया। ममता भुइया इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थी। उन्होंने राजद का दामन थामी और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाई कि भारतीय जनता पार्टी में महिला का कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहती है कि 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया जाएगा, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के लिए दर्जा नहीं है। ये सब आरोप लगाते हुए वे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुई और यह भी आरोप लगाई कि भारतीय जनता पार्टी में ना उन्हें टिकट दिया गया और ना ही सम्मान दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि 2014 में भी जीत दर्ज करने वाले बीडी राम
अर्थात विष्णु दयाल राम और 2019 में भी जीत दर्ज करने वाले बीडी राम को क्या ममता भूया मात दे पाएगी? अगर हम 2014 और 2019 के जो चुनाव में मतदान जो हासिल किए थे उस हिसाब से अगर हम बात करें तो बीडी राम के सामने ममता भूया काफ़ी पीछे है। यानी बीडी राम काफ़ी कद्दावर नज़र आ रहे हैं। हालांकि जीत और हार इसका फैसला इसका परिणाम तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। 2019 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो चुनाव परिणाम जो 2019 का नतीजा सामने आया था उसमें जो बीडी राम को जो मत हासिल हुए थे उसमें बीडी राम 63.19% मत हासिल किए, यानी 7,55,659 वोट उनको प्राप्त हुआ। वहीं घूरन राम जो कि आरजेडी की ओर से चुनाव लड़े थे जिसमें उन्हें 23.25% वोट प्राप्त हुए, यानी कि 2,78,053 वोट उन्हें हासिल हुआ। इससे पीछे और अगर हम जाते हैं 2014 की बात करते हैं तो 2014 में बीडी राम को 4,76,513 वोट प्राप्त होता है और मनोज कुमार जो कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की ओर से चुनाव लड़ते हैं उन्हें 2,12,571 वोट उन्हें हासिल होते हैं। यानी इतने काफ़ी अंतर से आरजेडी के प्रत्याशी को बीडी राम 2014 और 2019 में हराए हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बीडी राम ममता भूया को हरा पाते हैं या ममता भूया बीडी राम को ही चुनाव मैदान या बीडी राम को ही ममता भूया हरा देती है। ये खैर 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। अगर हम विधानसभा वार अगर हम नज़र डालते हैं कि यहाँ पर किसका गढ़ देखा जा रहा है तो विधानसभा वार में अगर हम देखेंगे तो उसमें 6 विधानसभा आता है, जिसके अंतर्गत डाल्टनगंज विधानसभा आता है जहाँ से आलोक कुमार चौरसिया विधायक है जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2019 के विधानसभा चुनाव में जीते। विश्रामपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ से रामचंद्र चंद्रवंशी चुनाव जीते जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत कर आए। छतरपुर विधानसभा से अगर हम बात करें तो वहाँ से पुष्पा देवी चुनाव जीती जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीती। हुसैनाबाद विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ कमलेश कुमार सिंह चुनाव जीते जो कि राकंपा पार्टी से चुनाव जीते। गढ़वा विधान से अगर हम बात करें तो वहाँ से मिथिलेश कुमार ठाकुर चुनाव जीते जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से चुनाव जीते, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में मंत्री भी है। और अगर हम भवनाथपुर विधानसभा की बात करें तो वहाँ से भानु प्रताप शाही विधायक है जो कि भारतीय जनता पार्टी से। यानी 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, 1 विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ में है और 1 विधानसभा राकंपा पार्टी के कमलेश कुमार सिंह के हाथ में है। यानी इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी आरजेडी पर कहीं ना कहीं भारी नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी इस संसदीय क्षेत्र में सबसे पहले कब जीत दर्ज की थी तो 1996 में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इस पर कब्जा जमाया था, जिस वक्त सांसद बने थे ब्रजमोहन राम। और आरजेडी की अगर हम बात करें तो यहाँ आरजेडी सबसे पहले इस सीट पर चुनाव जीते थे वर्ष 2004 में, जिस वक्त सांसद बने थे मनोज कुमार। ममता भूया की अगर पॉलिटिकल की बात की जाए तो ममता भूया की जो जेठ है वो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं राज्य में, दुलाल भूया। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि 4 जून में नतीजा किसके पक्ष में आता है, बीडी राम के पक्ष में आता है या फिर ममता भूया के पक्ष में आता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इस सीट से कौन जीत दर्ज कर सकते हैं, कमेंट निष्पक्ष करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।